अब तो चलो राम सिया राम जय जय राम। परमात्मा कहते हैं सिया राम जय जय तुम राम। जो बनावटी प्रेम करते हो ना, और कहते हो ऊपर से जय राम जी की, और मन में सोचते कि आना मेरी गली में तुमको देखूंगा। बनावटी प्रेम मेरे गोविंद को नहीं भाता महाराज। निर्मल मन बनाओ, अंतःकरण को एकदम शुद्ध कर लो, चकाचक कर लो। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं है, भावना श्रेष्ठ नहीं है। पति के सामने हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ी होती है, इसलिए पति की दृष्टि में सम्मान तो है। एक और बात, पंडित जी के घर धन की कोई कमी नहीं, खूब ढेर सारो धन है, लेकिन कई वर्ष विवाह के हो गए हैं, ना बेटी है ना बेटा है। खावे के ताई खूब है, लेकिन ना बेटा है ना बेटी है। एक गैया मैया घर में है, उसको भी 6 वर्ष हो गया है, ना बछड़ा है ना बछड़ा। बड़े परेशान है। तुलसी का बिरवा लगावे, खूब जल देवे तब भी सूख जाती है। और अच्छे पड़ोसी मिल जाए भगवान की कृपा से तो समझो कि तुमको उखाड़ के फेंक ही देंगे। पड़ोसी ऐसे ही हो गए महाराज। पड़ोसी तो ऐसे हो गए कि एक आंख हमारी फूट जाए, हमारे पड़ोसी की दोनों चली जाए। ऐसे वाले पड़ोसी होते हैं, सही है ना। पड़ोसियों का आना शुरू हो गया, महाराज जी आपकी तुलसी क्यों सूख? बोले रोज तो पानी देता हूं, का मालूम कहे सूख जाते। बोले तुम्हारी पत्नी के पुत्र न पुत्री है, बांझ है, इसलिए पितर रुष्ट है, तुम्हारे देवता रुष्ट है, इसीलिए तुम्हारे सभी यहाँ होता है। गाय भी तुम्हारे यहाँ इसीलिए न बछड़ा देती है न बछड़ा। परेशान हो गए, तंग कर दिया। आत्मदेव जैसे कर्मकांड के महाज्ञानी पंडित एक दिन परेशान होकर के वन चले गए और कहा जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान न लेकर आऊंगा तब तक लौटूंगा नहीं, मर जाऊंगा। चले आज बैठे हैं और मन में विचार है, हे प्रभु कुछ कृपा कर दो। तभी उस वन से कुछ संतों की मंडली जो है श्री अयोध्या धाम से श्री धाम वृंदावन जा रहे थे और सुंदर भजन गाते हुए जा रहे थे। क्या कह रहे थे कि यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदा ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदा ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदा ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही भक्त कहते हैं, यही सदो ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते
हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदा ग्रंथ गाते हैं। हाँ यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। और संत जितने भजन करते हुए कहाँ पहुंच गए, जहाँ पर आत्मदेव जी महाराज एक शिला पर बैठे हुए। महंत जी ने भजन बंद किया और देखा कि इतना ये तो कर्म कांड का विद्वान ब्राह्मण समझ में आ रहा है और इतना चिंतित है। कथम रोदसी विप्रो ताम गाते चिंता बलियसी। अरे पंडित जी आप रोते क्यों हो? आप तो कोई बहुत बड़े कर्म कांड के विद्वान मालूम होते हो। क्या तकलीफ है आपको, कहिए मुझे बताइए। पंडित जी संत जी के चरणन को पकड़ लिया। मैंने जो पाप कर्म किया था उसे भोग रहा हूं। मेरे द्वारा दी गई हुई वस्तु मेरे पितर ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, देवता स्वीकार नहीं करते। मेरे घर गौ बाज है, मेरी पत्नी बाज है, तुलसी का बिरवा लगाऊं, खूब जल सींचूं तो भी सूख जावे, क्योंकि मेरे घर पुत्र नहीं। इसी पाप की वजह से ये सब हुआ है। मैंने निश्चय कर लिया, जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिल जाता तब तक यहां से घर नहीं जाऊंगा। महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको समझाते हुए कहा कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु क्षमा साधित्याज संसार वासनाम। अरे पंडित जी आपके मन में जो पुत्र की कामना ना वो एकमात्र अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जावे तो समझो कि परमात्मा की कृपा हो गई, और पुत्र नहीं हुआ तो समझो कि परमात्मा की कृपा नहीं है। अरे पंडित जी क्या करोगे बेटा? यदि बेटा घर में नहीं होता तो हम 2-4-10 साल रोते हैं। क्या करते हैं कि नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, तो अब क्या करें, फिर रोना बंद कर देते। भाग्य में नहीं था, नहीं हुआ, छोड़ काहे का रो रहे। बेटा होकर मर जावे, बेटा होकर के मर जावे, कछू साले जियो मर जावे, तो 2-4 महीने रोते हुआ तो था, लेकिन मर गया। लेकिन पुत्र होने के बाद, ध्यान से सुन लो बाबा, पुत्र होने के बाद, बेटा होने के बाद नालायक हो जावे तो जीवन भर रो। अभी तो 2-4 ही साल रोए, महीने ही खा रोए, लेकिन बेटा कुपुत्र हो जावे तो जीवन भर रोलावे। फिर भी तुम्हें अगर पुत्र की ज्यादा ही कामना है तो ये मेरे गोविंद जी बैठे हैं ना, इनको अपना बेटा मान लो। सत्य कहूं ये दुनिया के बेटे हाथ छोड़ देवे, लेकिन इनका हाथ गवार जो पकड़ लेवे ना, और ये जिसको पकड़ लेवे कहो ना छोड़े। क्या? एक बार पकड़ के तो देखो मेरे यारो, एक बार इसका हाथ थाम। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सारेव सदात्रमा बुद्धि प्रेम निगंचते। अच्छा एक बात सच्ची सच्ची बताना भक्त, जितना प्रेम अपने बेटे से करते हो, अपने पति से करते हो, अपने माता पिता से करते हो, क्या ठाकुर जी से उतना प्रेम करते हो? नहीं करते। अगर बेटा को बुखार चढ़ाए तो 10 डॉक्टरों को दिखा दोगे, और मंदिर में 4 दिन भी आरती पूजा न हो तो चलेगा। सही है? एक बार तो प्रेम करके देखो, सच्चा प्रेम एक बार ठाकुर से करके देखो।
लेकिन कहाँ महाराज, इस माया के चक्कर में दुनिया वालों से प्रेम करना जाने ठाकुर से नहीं। और जिसने एक बार इसका चस्का लग गया ठाकुर के प्रेम का, ये संसार भूल जाते हैं महाराज। क्या तब तो ये पीछे पीछे दौड़ता रहता उनके। हाँ। क्या करता, पीछे पीछे दौड़ता है। एक बार ऐसा प्रेम करके तो देखो। पंडित जी आत्मदेव ने कहा, संतों से कुछ बात कर दो ना तो वेदांत बखानना लगते हैं। महाराज मुझे वेदांत की भाषा समझना नहीं है, मुझे तो सिर्फ बेटा चाहिए। और नहीं दोगे तो सच कहता हूँ, आपके चरणों की सुगंध खाके कहता हूँ कि आपके सामने ही इस शिला पर सर को पटक करके मर जाऊं। लेकिन महात्मा जी ने कहा, मैं तो तेरे को देखा, तेरी हस्तरेखा, तेरी मस्तिष्क रेखाओं को देख रहा हूं, तुझे 7 जन्मों तक पुत्र का योग नहीं है। अब बता। बोले आप तो संत हो, और संत जो होते हैं ना, जो गुरु होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी रेखाओं को मेट करके उन्हें पास कर देते हैं। अगर उनकी सील लग जाए तो फिर तो काहू न देवी न देवता न कछऊ, सब चकाचक। बोले मैं आपके सामने मर जाऊंगा। संत जी ने एक मंत्र पढ़ा, एक फल आ गया। क्या आ गया? बोले लो अब हट कर रहे हो तो ये फल अपनी पत्नी को अपने हाथों तक खिला देना। क्या कर देना? जाओ एक ज्ञानी पुत्र पैदा होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। अब जो है बड़े प्रसन्नता के साथ आत्मदेव अपने घर पहुंचे और धुंधली देवी को फल दे दिया और कहा खा लेना। संत ने क्या कहा है कि अपने हाथों तक खिला देना, और यहाँ पर उन्होंने अपने हाथ से कह दिया खा लेना। अब धुंधली देवी विचार कर रही है कि कामा लोग कहाँ से ये फल ले आए हैं। यदि बीटका देवी जैसे हाल हो गए कि वेदव्यास की पत्नी कि क्या हाल हुए थे, 9 महीना की जगह 16 साल लग गए। अगर ऐसे वो अटक गए हो महाराज तो प्राण निकल जावे। और तो और माताएं बताती हैं कि प्रसव की पीड़ा जो होती है ना, इतनी होती है महाराज कि लगता है जैसे 1000 बिच्छुओं का डंक एक साथ लग गया हो। अब ये फल तो मुझे नहीं खाना। उसकी एक सहेली थी, 7 बच्चे थे, 8वां आने वाला था। उसको बुलाया, बोले तेरे यहाँ कुछ खाने को नहीं हो, मेरे यहाँ खूब है। जिसके यहाँ खूब है उसके यहाँ खाने वाला नहीं है, जिसके यहाँ खूब है उसके यहाँ खाने को नहीं है। बोले मैं तेरे को खूब सा धन दे दूंगी। क्या कर दूंगी? ढेर सारा धन दे दूंगी। अब ये 8वां वाला बेटा मेरे को दे देना। उसने बढ़िया सुंदर कपड़ा बांध लिया पेट में, और बनावटी तो पहले से थी। अब क्या था, कुछ समय बीता, 1 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 8वां महीना आया। बोले हमारी सेवा आप नहीं कर पाओगे, हम तो जाते अपनी सहेली के यहाँ। और पहुंच गई, बड़ा उसको कपड़ा बांध करके पेट में। और जो वो फल था ना, वो गैया मैया को खिला दिया है। इसका परीक्षण करेंगे क्या होता है।